Good morning, students. How are you, beta? I hope you all are happy and healthy at home and doing your work properly. Students, today we will discuss poem number 5 from our book First Flight. Poem 5 is the bold poem written by John Berryman. John Berryman was an American poet. Let's discuss the poem A Boy Loses a Ball. एक लड़का है यहाँ पर इस पोएम में जिसने अपनी बॉल गुम कर दी है. ही इज वेरी अपसेट. वह बहुत ही सैड है, उदास है. ए बॉल डज नॉट कॉस्ट मच नोर इज इट डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल. एक बॉल की कीमत ज़्यादा नहीं होती है और ना ही ये मुश्किल होता है दूसरी बॉल को खरीद पाना. मीन्स आसानी से दूसरी बॉल परचेज की जा सकती है. वाई देन इज द बॉय सो अपसेट. फिर भी लड़का इतना उदास क्यों है? Read the poem to see what the poet thinks has been lost. पोएम को पढ़ें, ये जानें कि पोएट क्या सोचता है कि क्या गुम हो गया है. And what the boy has to learn from the experience of losing something. और लड़के को क्या सीखना है, क्या सीखना होगा उसे जो एक्सपीरियंस है किसी चीज़ का खोने का अनुभव है उससे. किसी चीज़ को खोने पर उसे क्या सीखना है. Students, first of all, this poem is written in blank verse. Blank verse means beta there is no rhyming scheme in this poem. इस पोएम में कोई भी राइमिंग स्कीम का यूज नहीं हुआ है. जब इस तरह की कोई पोएम होती है तो क्या कहते हैं? ब्लैंक वर्स. लेट्स डिस्कस द पोएम लाइन बाय लाइन. व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल. व्हाट इज ही टू डू? Eyesight go, merrily bouncing down the street and then merrily over there, it is in the water. Beta, what is the boy now? The poet here asking about the boy who has lost his ball. What will he do now? What will be he now? क्या कहता है पोएट कि वह लड़का जिसने अपनी बॉल गुम कर दी है अब उसका क्या होगा, अब वह क्या करेगा. वट इज ही टू डू. उसे क्या करना है, क्या वह करेगा, उसका क्या होगा. आई साइट गो. इट किसको रेफर करता है? बॉल को. मैंने इसको देखा जाते हुए. मैरीली बाउंसिंग. मैरीली मीन्स क्या है? हैप्पीली. बाउंसिंग मीन्स क्या है? जंपिंग, उछलते हुए. मैंने इसको देखा, किसको? बॉल को बड़ी खुशी पूर्वक उछलते हुए जाते हुए डाउन इन द स्ट्रीट, गली में नीचे की तरफ. एंड देन मैरिली ओवर. और फिर ये बड़ी खुशी पूर्वक चली गई. देयर इट इज इन द वाटर. और यह पानी में चली गई. इन द फर्स्ट 4 लाइन्स द पोएट इज आस्किंग अबाउट द बॉय. what will be the reaction of the boy, what will be the boy do who has lost his ball. And the poet is describing that he has seen the ball bouncing merrily and going down the street and then going over the water. पोएट क्या कहता है कि अब उस लड़के का क्या होगा जिसकी बॉल गुम हो गई है. क्या करेगा वह लड़का? मैंने इसको जाते हुए देखा है, बड़ी खुशी पूर्वक उछलते हुए ये बॉल जा रही थी और फिर ये चली गई है. कहाँ पर? बड़ी खुशी पूर्वक ऊपर और पानी के अंदर. अब फर्स्ट 4 लाइन्स में फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस करते हैं. बेटा राइमिंग स्कीम कोई नहीं है क्योंकि पोएम किस में लिखी है? ब्लैंक वर्स में लिखी है. पहले ही मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. देर इज नो राइमिंग स्कीम इन दिस पोएम. इन द फर्स्ट 2 लाइन्स देर इज एनाफोरा. एनाफोरा मीन्स क्या है बेटा? एनाफोरा मीन्स है when two consecutive lines begin with the same word. what दोनों लाइनें किससे स्टार्ट हो रही है? वट से. तो क्या है यहाँ पर? एनाफोरा है. नेक्स्ट 2 लाइन्स ऑल्सो बिगिन विद द सेम वर्ड मैरीली. तो यहाँ पर भी नेक्स्ट 2 लाइन्स में भी क्या है? एनाफोरा है. एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच क्लियर. व्हेन 2 consecutive lines begin with the same word there is figure of speech एनाफोरा. अब नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच क्या है? फर्स्ट लाइन में वाई, नाउ, हु, लोस्ट. ओ की साउंड क्या है? ओ क्या है? वोवल साउंड. वोवल साउंड रिपीट हो रही है तो क्या होता है? एसोनेंस. वोवल साउंड रिपीट हो रही है तो क्या है? एसोनेंस. ओके. नेक्स्ट लाइन में वट 2 टाइम्स रिपीट हुआ है. ठीक है.
फर्स्ट सेकेंड लाइन में तो व्हाट कॉन्सिक्यूटिव लाइन्स में रिपीट हुआ है, तो वो तो क्या बन गया है, एनाफोरा। अब व्हाट को रिपीट किया है तो और क्या आ गया है, रिपीटिशन। रिपीटिशन के साथ साथ और क्या कहेंगे, और हम इसको कहेंगे कि ये एलिट्रेशन भी है। ओके, नेक्स्ट, इट गो मैरिली बाउंसिंग। बेटा यहाँ पर हम कहेंगे पोइट ने फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन का भी यूज किया है। कैसे, बोल ऑब्जेक्ट है और मैरी कौन होता है, ह्यूमन बीइंग, लिविंग बीइंग। बोल तो ऑब्जेक्ट है, वो खुश कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती है, बट ह्यूमन बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें पोइट ने डाल दी हैं। तो यहाँ पर इस पोएम में यहाँ पर पोइट ने बोल का पर्सोनिफाई किया है। तो यहाँ पर मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, ये सब चीज़ें हमें शो करती हैं कि बोल के लिए ह्यूमन बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज हुआ है। तो क्या है, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का भी पोइट ने यूज किया है। फर्स्ट 4 लाइन्स के क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं। What has the boy lost? The boy has lost his ball. Which figure of speech is used in first 2 lines? Anaphora. And first में कौन सी आई है, assonance. Okay. What does it refer in the second line? It किसके लिए यूज हुआ है? It refers to the bowl. How does the poet एक्सप्रेस बोल्स फीलिंग? बोल की फीलिंग को कैसे पोइट ने कहा है? द बोल वॉज वेरी हैप्पी, द बोल वॉज जंपिंग हैप्पीली। वेयर डज द बोल गो? द बोल गो डाउन द स्ट्रीट एंड देन ओवर द वाटर एंड देन इनटू द वाटर। नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट लाइन। नो यूज टू से, ओ देर आर अदर बॉल्स। An ultimate shaking grief fixes the boy. अब क्या कहता है पोइट? No use to say, there is no benefit of saying that there are other balls. लड़के को ये कहना कि अब और दूसरी बॉल भी हैं, तुम इतने दुखी मत हो, इस चीज़ का कोई भी फायदा नहीं था। An ultimate shaking grief, ultimate मीन्स क्या है, फाइनल, आखिरकार, एक हिला देने वाला। शेकिंग ग्रीफ मीन्स क्या है, सैडनेस विच ग्रेटली अफेक्ट्स द बॉय, वह उदासी जो कि लड़के को बहुत अधिक प्रभावित करती है। हिला देने वाली, झकझोर देने वाला दुख है, वो लड़के को वहीं पर फिक्स कर देता है, रिजिड। द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड, रिजिड मीन्स क्या, स्टिल, लाइक ए स्टैचू, बिल्कुल साइलेंट, एक ही जगह कठोर होकर के लड़का खड़ा हो जाता है। ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए, स्टेयरिंग डाउन, नीचे घूर करके देखते हुए लड़का खड़ा हुआ है, मीन्स द बॉय इज इन ए शॉक, लड़के को सदमा लग गया है, वो शांत स्थिर एक जगह कांपते हुए खड़ा हो गया है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, वेयर, अब वो घूर करके देख रहा है अपने युवा अवस्था के दिनों को, जो कि हार्बर में, हार्बर मीन्स क्या था, बंदरगाह, पोर्ट, वेयर हिज बॉल वेंट, जहां पर उसकी बॉल जा चुकी है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसको इंट्रूड नहीं करूंगा। इंट्रूड ऑन मीन्स क्या है, टू एंटर द सिचुएशन वेयर वन इज नॉट वेलकम, मैं बीच में पक्षपात नहीं करूंगा। ए डाइम अनदर बॉल, ए डाइम मीन्स क्या है, 10 सेंट्स, करेंसी है यूएस की, जैसे हमारे इंडिया में रुपए पैसे होते हैं, इसी तरह जो डाइम है, एक डाइम में 10 सेंट्स होते हैं। अनदर बॉल इज वर्थलेस, कि ये कहना कि एक डाइम में दूसरी बॉल आ जाएगी, ये बेकार है, यूजलेस है, वर्थलेस है। नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अब लड़का है वो अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है। सेंसेस मीन्स क्या है, समझ जाता है, अंडरस्टैंड करता है। क्या बताया इस लाइन में, एक बार फिर देखते हैं। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, कोई भी बेनिफिट नहीं है ये चीज कहने का कि अरे दूसरी बॉल्स हैं। क्यों? द बॉय इज इन वेरी अपसेट सिचुएशन, द बॉय इज फिक्स्ड बाय हिज ग्रीफ, लड़का है बहुत ही उदास है और उसको एक झकझोर देने वाले ग्रीफ ने एक जगह पर स्थिर कर दिया है।
क्योंकि देख पा रहे हैं कि वह खड़ा हो गया है, कठोर हो गया है, कांप रहा है, घूर घूर करके देख रहा है उस बोल को, जो कि जैसे कि उसकी युवावस्था की साथी थी, उसकी युवावस्था के दिनों में अब वो हार्बर में जा चुकी है। And the poet do not want to intrude on him. The poet do not want to disturb the boy's situation. अब पोइट है, वो लड़के की ऐसी सिचुएशन में उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है। ए डाइम अनदर बॉल, कि एक डाइम से दूसरी बॉल तो खरीदी जा सकती है। इज वर्थलेस, वर्थलेस मीन्स क्या है, यूजलेस, बेकार है ऐसा कहना। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब लड़के को अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी का, पहली जिम्मेदारी का आभास हो जाता है। क्या बातें बताई इन लाइनों में पोएट ने, कि लड़के के ऊपर बहुत बुरा एकदम उसको स्ट्राइक कर दिया है, झकझोर दिया है बोल को, बोल के जाने ने। और लड़का क्या, पोएट क्या कहता है कि ये जो बोल है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये उसके युवावस्था के दिन है, जो कि एक बार चला गया है जो टाइम, वो दोबारा से उसे नहीं मिलने वाला है। और लड़का वहीं पर खड़ा होकर के घूर घूर करके देख रहा है जो बोल पानी में, हार्बर में, सी में जा चुकी है उसको, और बेकार है ऐसा कहना कि दूसरी बॉल खरीदी जा सकती है। अब लड़के को अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी का आभास हो गया है। अब फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं बेटा। यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर रिजिड, ट्रेम्बलिंग एंड स्टेयरिंग क्या है, तीन बातें आई हैं। रिजिड मीन्स कठोर हो गया है, तीन एडजेक्टिव बताए हैं। ट्रेम्बलिंग मीन्स कांपते हैं, स्टेयरिंग मीन्स घूर करके देखते हुए हैं, और तीनों के अंदर कोई भी कंजक्शन का यूज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर एसिनडोट, एसिनडेटोन, हाँ, फिगर ऑफ स्पीच का पोएट ने यूज किया है। अब क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट fixes the boy? What grief fixes the boy? The loss of the ball fixes the boy. How was the boy standing? The boy stands rigid, trembling and staring down. Where was the boy staring down? The boy was staring down the harbor where his ball has gone. Who does I refer? I wouldn't intrude on him. I refers to the poet and him refers to the boy who has lost his ball. What does a dime means? A dime means 10 cents US डॉलर जो होते हैं उसमें 10 cents equal to a dime. What is worthless? It is worthless to say there are another balls. What does the boy senses now? The boy now senses his first responsibility. इन ए वर्ड ऑफ पोजिशंस, एक पोजिशंस मीन्स क्या है, अधिकार रखने वाला। मेटेरियलिस्टिक वर्ड में पीपल विल टेक बॉल्स, कि जो लोग हैं वो हमारे से बॉल्स लेंगे, मीन्स बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमारे से गुम हो जाएंगी। बॉल यहाँ पर सिंबल है, सिंबोलिज्म का पोएट ने यूज किया है। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, कि जो थिंग्स हमें बहुत प्यारी हैं, द things which we like very much will be lost always in our life. Little boy, छोटे लड़के हमेशा लोग हैं वो हमारे से दूर ले जाएंगे बॉल्स को, हमारी मनपसंद चीज़ों को, हमारी मनपसंद चीज़ें हैं वो हर बार खोती रहेंगी। एंड नो वन विल बाइज ए बॉल बैक, और कोई भी जो चीज़ एक बार गुम हो गई है उसको वापस नहीं ला सकता है। मनी इज एक्सटर्नल, जो मनी है वो क्या एक्सटर्नल है, सुपरफिशियल है, बाहरी है, पैसे से कुछ नहीं खरीदा जा सकता है कहीं तो। ही इज लर्निंग, अब जो बॉय है वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डिस्पेरेट आइज, बिल्कुल अपनी उदास आंखों के पीछे। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी यहाँ पर कह लेते हैं नॉलेज, नॉलेज ऑफ लॉस, जो ज्ञान है किसी चीज के गुम होने का, वो लड़का अब अर्जित कर रहा है, सीख रहा है कि कोई चीज जब हमारे से छूट जाती है, गुम हो जाती है, हमारे से छिन जाती है, तो हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए,
पोइट ये सिखाना चाहता है कि हमें सिर्फ उसी जगह पर फिक्स होकर के नहीं रहना चाहिए, हमें उस प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो लड़का है अब इस ज्ञान को सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप नोविंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। अब कैसे खड़ा हुआ जाए, मीन्स जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आए, जब भी कोई चीज गुम हो जाए तो कैसे संभला जाए। और वो चीजें लड़का अब जान रहा है जो कि हर व्यक्ति को इस संसार में एक दिन जाननी होती हैं। क्या बताया पोइट ने इन लाइनों में? इन लाइनों में बताया कि इस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का संसार है, जिम्मेदारियों का संसार है, इसमें जो लड़का जिसकी बोल गुम हो गई है वह अब इस पोजीशन भरे वर्ल्ड में, इस भौतिकवादी संसार में, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ये सीख रहा है कि हमारे से हमारी प्यारी चीजें छीन जाएंगी, गुम होएंगी, हमारे साथ हमेशा के लिए नहीं रहेंगी और कोई भी हमारे लिए उन चीजों को वापस नहीं ला सकता है जो कि एक बार गुम हो गई है। मनी क्या है? एक्सटर्नल है, सुपरफिशियल है, बहुत ताकतवर है, बट यह उन चीजों को वापस नहीं ला सकता जो एक बार हमारे से छूट गई है। अब लड़का है वो सीख रहा है अपनी उदास आंखों के पीछे जो ज्ञान है लॉस का, नुकसान का जो ज्ञान है उसको। लड़का सीख रहा है कि कैसे खड़ा हुआ जाए जब नुकसान हो जाता है तो उसके सामने। नोविंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। और लड़का वही चीजें सीख रहा है जो कि हर इंसान को एक दिन सीखनी पड़ती हैं। एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और बहुत से जानते हैं बहुत दिनों से कि किस तरह से प्रॉब्लम्स को फेस किया जाए। अब यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच बनती हैं। फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं पहले। बोल्स रिपीट हुआ है यहाँ पर बेटा, तो क्या है? रिपीटिशन है, साथ में एलिट्रेशन भी है। और उसके बाद एलिट्रेशन कहाँ पर है? बोल बैक में एलिट्रेशन है। एपिस्टेमोलॉजी, लॉस, हाउ, इसमें क्या है? एसोनेंस है। मैन मस्ट में फिर से एलिट्रेशन है। ओके, क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं? व्हाट काइंड ऑफ वर्ड इज दिस? द वर्ड इज मेटेरियलिस्टिक, भौतिकवादी है। मीन्स जहाँ पर जो हमारी थिंग्स है, पोजिशंस है, उनको महान दिखाया जाता है। What does the poet want to the boy make understand? The poet want to make the boy understand that the loss is a part of life. There will be loss in life, and we have to learn how to face with these loss. बेटा एक बार इस पोएम का मैसेज डिस्कस करते हैं। What message does the poet want to give through the poem, the ball poem? Through the ball poem, the poet wants to convey that we should cope with the problems which we face in our life. क्या कहना चाहता है पोएट? बताता है कि हमें उन समस्याओं का डट कर के मुकाबला, सामना करना चाहिए जो भी हमारे जीवन में आती हैं। We should not stay after फेसिंग वन प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम के फेस करने के बाद हमें रुकना नहीं चाहिए। वी शुड फेस दैट प्रॉब्लम एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। हमें उस प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। इफ़ वी स्टक टू द वन प्रॉब्लम वी कांट गेट एनी मोर इन लाइफ। यदि हम एक प्रॉब्लम से चिपक करके रह जाएंगे तो हम जीवन में और अधिक कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सो कीप प्रोसीडिंग by facing the problems which come in our life. इस प्रकार से हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आती है उनको फेस करते हुए। स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड द पोएम. आई होप इट इज क्लियर टू यू. थैंक यू.